दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ईरान और अमेरिका एक न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं और यहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसी चीज को लेके एक स्टेटमेंट दी है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के द्वारा क्या बात कही गई है इस ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील को लेके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है, ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हमें सुनने को मिलेगी। इन्होंने बात करी इटली के अंदर, इन्होंने बात करी रोम के अंदर। अब बात यह आती है, क्या पहले भी कोई न्यूक्लियर डील थी? तो डेफिनेटली 2015 में अमेरिका ने कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करी। अब उस न्यूक्लियर डील के तहत ईरान को थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ, ईरान का इंटरनेशनल व्यापार दोबारा से स्टार्ट हुआ, ईरान की इकोनॉमी दोबारा से सुधरना स्टार्ट होती है। 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में थे तो उन्होंने इस न्यूक्लियर डील को रद्द कर दिया जो 2015 में करी गई थी और दोबारा से ईरान के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए। अब जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो ईरान ने भी उस न्यूक्लियर डील को मानने से मना कर दिया। अब यहां पे जब अपना दूसरा कार्यकाल स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप जनवरी 2025 से, फिर इन्होंने दोबारा से इंटरेस्ट या इच्छा जताई कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर, जो कि इस साइड आप देख पाओगे, इनके पास इन्होंने एक लेटर भेजा और उस लेटर में इन्होंने लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यानी कि ये व्यक्ति एक न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। किसके साथ में? ईरान के साथ में। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बात को मना कर दिया कि हम आपके साथ कोई किसी प्रकार की न्यूक्लियर डील नहीं करना चाहते। अब अमेरिका ने दोबारा से दबाव बनाना स्टार्ट किया ईरान के ऊपर, ईरान को धमकियां देना स्टार्ट करी, तो ईरान के लीडर्स मान जाते हैं और मानने के बाद हमें यह देखने को मिला कि वो इटली के अंदर और ओमान के अंदर मुलाकात करते हैं कि चलो कुछ बातें कर लेते हैं न्यूक्लियर डील को लेके। अब यहाँ पे आपकी जब बात करी गई तो कुछ बातें इनके बीच में हुई, कुछ सहमति बनी, पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा अभी रिसेंटली एक न्यूज के अंदर या एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कि देखो, बात ऐसी है कि अगर ईरान हमारे साथ न्यूक्लियर डील नहीं करता है तो ईरान को हम काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी डायरेक्ट थ्रेट या धमकी थी ईरान को कि या तो न्यूक्लियर डील करो या हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। ये बात आप कह सकते हो कि इंटेंशन थी राष्ट्रपति ट्रंप की कहने की। अब ये बात इन्होंने काफी बार बोली भी है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हमने इसको देखा है और कवर भी किया है। अब यहाँ पे जब ईरान को ये बात पता लगी कि भाई ये न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं पर धमका भी रहे साथ में, इन्होंने कहा कि ईरान के लीडर्स ने, ईरान के विदेश मंत्री राष्ट्रपति ने, कि एक तरफ तो अमेरिका हमारे साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता है और दूसरी तरफ धमकी देता हुआ नजर आएगा। अगर इन्हें न्यूक्लियर डील कंटिन्यू रखनी थी, 2015 में हुई थी, उसे कंटिन्यू रख सकते थे। अब 2025 में ये दोबारा न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं और कोई भरोसा नहीं कितने टाइम तक फॉलो करेंगे। इन्होंने ये कहा कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट का हमारा मुद्दा है ना, वो तो हम नहीं रोकने वाले, उस यूरेनियम एनरिचमेंट को तो हम करेंगे। ये बात ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा कही गई कि अमेरिका जो चाहता है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दें, वो हम नहीं रोकने वाले, वो हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए है, हमारी सरकार के लिए जरूरी है, तो वो चीजें चलती रहेंगी और किसी भी शर्त के ऊपर हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, बाकी हम डील कर लेंगे सारी चीजों को लेके। इस तरीके की स्टेटमेंट ईरान की तरफ से दी गई। अब बात यह आती है कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप चाहते क्या है। भाई आप सभी को पता है राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है इजराइल के। अब इन्हें पता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा होगा इजराइल को। इजराइल को खतरा क्यों होगा? क्योंकि इजराइल के खिलाफ जितने भी संगठन हैं उनको बढ़ चढ़ के समर्थन करता है ईरान। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर मान लिया कि इजराइल जो है उसको खतरा नहीं भी है तो अमेरिका को भी है। अमेरिका को कैसे है कि अमेरिका जो अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है इस क्षेत्र में, अपना जो प्रभाव जमाना चाहता है ईरान के आसपास के क्षेत्र में, वो नहीं बन पाएगा। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप को पता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि हम ये जो हमारा ट्रेड है इसको काफी अच्छे तरीके से यूज करेंगे और इसी ट्रेड की धमकी दे दे के अलग अलग कंट्रीज के साथ डील कर लेंगे। इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन को लेके भी स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा कि हमने व्यापार को एज ए वेपन यूज किया और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता करवा दिया। अब भारत सरकार ने इस चीज को रिजेक्ट किया। बाद में ट्रंप ने क्लेम किया कि भाई भारत सरकार ने मेरी जो मेहनत थी उसके ऊपर पानी फेर दिया और मेरा जो रोल था भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी मीडिएशन कराने का, वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, जो कि काफी गलत है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दी, भारत को लेके हो, चाहे गजा को लेके हो, चाहे ईरान को लेके हो। ईरान को लेके तो काफी एंटी ईरान बंदे हैं ये और काफी स्टेटमेंट देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील कर पाएंगे?
पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली फायदा आखिरकार अमेरिका को ही पहुंचने वाला है, क्योंकि आपके ये जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये क्या पता जाते जाते इस न्यूक्लियर डील को भी कैंसिल कर जाएं और ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। इस करके ईरान ज्यादा कुछ विश्वास जो है वो दिखा नहीं रहा। इसके ऊपर बातचीत चल भी रही है और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर डील हो, पर वो कितने लंबे टाइम तक चलेगी वो नहीं पता। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि परमाणु वार्ता पर ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की किसी धमकी से नहीं डरने वाले हैं जो अमेरिका अलग अलग समय पे हमें देता आया है। अमेरिका एक तरफ तो बात करता है मध्यस्थता की, मीडिएशन की, और दूसरी तरफ धमकी देता हुआ नजर आएगा, जो कि बेतुकी और बेयाद बात है। ये बात यहाँ पे ईरान के सुप्रीम लीडर हों, ईरान के राष्ट्रपति हों, विदेश मंत्री हों, सभी ने दी है। आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे, वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मेरे हिसाब से पहली बार ईरानियन ड्रोन्स की तारीफ करी। इन्होंने कहा कि ईरानियन ड्रोन्स तैयार हो जाते हैं 30 से 40 हजार डॉलर में, जबकि अमेरिकी ड्रोन्स कितने में तैयार होते हैं? 10 लाख अमेरिकन डॉलर में तैयार होते हैं, जो कि ईरानियन ड्रोन से काफी ज्यादा महंगे पड़ते हैं। इन्होंने कहा कि ये ड्रोन्स काफी ज्यादा अच्छे और काफी प्रिसाइज अटैक करते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा अच्छी और एडवांस ईरान ने कम पैसे में बनाई है। ये बात यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कही गई है, जो आप इस तस्वीर में देख पाओगे। यहाँ पे ये राष्ट्रपति ट्रंप आपको नजर आएंगे, तो डेफिनेटली आप समझ चुके हो ये बात इसी में लिखी गई है कि इतने में तैयार हो जाते हैं, बहुत फास्ट और बहुत डेडली अटैक करते हैं। ये बात इन्होंने बता दी है। अब यहाँ पे ये सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अब मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ आपको। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज को कवर करना चाहते हैं या हमारे देश से रिलेटेड कोई न्यूज है, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल पे मिलेगी। इस चैनल पे आप उस न्यूज के बारे में सटीक जानकारी ले सकते हैं। तो इस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, शेयर करके वीडियो को लाइक करके, और अपना ओपिनियन शेयर जरूर करें कमेंट सेक्शन में। मैं विकास तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स में। और साथ में अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा 9812579188 नंबर पे। अदर वीडियोस में आपको नीचे मिल भी जाएगा आगे से। ऐसी जो वीडियोस आगे आएंगे उनमें भी मैं नंबर ऐड करूंगा, इसमें याद नहीं रहा। और दूसरी बात ये कि आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, चाहे आप एक्स पे जाएं, चाहे आप इंस्टा पे जाएं, चाहे आप व्हाट्सएप पे जाएं, वहाँ पे आपको ग्रुप्स मिलेंगे। उन ग्रुप्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उस वीडियो की जानकारी मैं सही समय पे आपको बता पाऊँ और आप उसका फायदा उठा सकें, उसे जान सकें। तो मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।